सरकार सैयदना वारिस पाक अलैहि रहमत व रिज़वान का खानदान कहाँ है? उन्हें किससे खिलाफत मिली? कैसे वो पीरी मुरीदी कर रहे हैं? जब मैंने देवा के अंदर आज से 3 साल पहले राकिम साहब को पकड़ा, वहां के उलमाए किराम को पकड़ा, ये कैसा सिलसिला है तुम्हारा? तो उन्होंने कहा सुनो, मेरे पीर सरकारे देवा ने कहा था कि ये जो मेरा पैरहन टंगा है, अल्लाह अकबर, अगर तुम इसको छू लोगे तो तुम मेरे मुरीद हो जाओगे। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर इसको तुम छू लोगे तुम मेरे मुरीद हो जाओगे। अल्लाह अकबर। लोगों ने वैसा लिबास पहनना शुरू कर दिया। आज हर आदमी जो है उन्हें वारसी वारसी कह रहा है। कसम खुदा की ये तसव्वुफ का मामला है। और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मन अरदा नफ्सहु व मन अरदा रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचाना वही रब को पहचान सकता है। जिसने अपने आप को पहचाना वही रब को पहचान सकता है। ऐ मुसलमानों सुनो, अगर मुझे ख्वाब आ रहा है, मुझे बशारत आ रही है, और बशारत के दायरे में जो है हमने गौसुल आजम का फातिहा कराया, तो ये हम नहीं करा रहे हैं। अरे मियाँ आओ, हम तुम्हें बता रहे हैं। इरशाद भाई भी हैं, अल्लामा अली अहमद साहब भी हैं, अनवार साहब भी हैं, कारी कलाम अख्तर साहब भी है, हजरत अल्लामा जो है अल्लाह अकबर जो है यूसुफ आसिफ रजा हबीबी साहब भी तशरीफ फरमा है। पूरे बड़े बड़े जलसों में, अमीन मियाँ नदीम मियाँ के जलसों में आपकी निजामत रहती है। हम लोग कानपुर की धरती पर देखा करते हैं, अजमेर से लेकर के बॉम्बे तक आपकी निजामत रहती है। सरकार हमें बताओ, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि इस्लाम कौन सा मजहब है? इस्लाम कैसा मजहब है? इस्लाम कैसा मजहब है? आओ हम तुम्हें बता रहे हैं। इस्लाम ऐसा मजहब है जिस टाइम हजरत सरकार सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह की जाते पाक है। कह दो सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह है। अल्लाह अकबर। एक दिन उन्होंने ख्वाब में देखा, रब्बे काबा की प्यारी बारगाह में देखा कि मैं जो हूँ मैं ऊँट की कुर्बानी कर रहा, कुर्बानी करो। अल्लाह ने उन्हें इल्का किया, अल्लाह ने उन्हें बशारत दी, कुर्बानी करो। फौरी तौर पर मेरे आका, मेरे मौला हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है, वो 100 ऊँट जो है अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। दूसरे दिन फिर बशारत हुई, कुर्बानी करो। और कुर्बानी के बाद में पता ये चला कि जो है कुर्बानी 100 ऊँट की फिर कुर्बानी कर दी गई। तीसरे दिन फिर जो है बशारत हुई, कुर्बानी करो। कुर्बानी करने के लिए 100 ऊँट सुरखुला करके फिर कुर्बानी कर दिया। जब 303 दिन जो है 300 ऊँटों की कुर्बानी हो गई तो अल्लाह अकबर, फिर बशारत हुई अपनी सबसे ज्यादा जो है अजीज चीज जो है उसकी बशारत करो, उसकी बशारत हुई तुम कुर्बानी करो। फौरी तौर पर अपने बेटे को ले जा करके मिना के मैदान में लिटाल दिया। अल्लाह अकबर। छुरी चला दी। छुरी चलाने के बाद में अल्लाह ने जो है उनकी कुर्बानी को कबूल कर लिया। और कबूल करने के बाद वो सुन्नत इब्राहिमी जो है हम और आप आज तक के करते चले आ रहे हैं, करते चले आ रहे हैं। वही सुन्नत इब्राहिमी है, वही सुन्नत इब्राहिमी है। आओ अब तो हमें बताओ मुसलमानों, अगरचे जो है बशारत हो रही है, अगरचे तुम्हें इल्का हो रहा है, इल्का खाली नबी को होता है। अगर तुम्हें ख्वाब दिख रहा है, बशारत हो रही है कि तुम यहाँ पर एक मजार बना लो, तो हम मजार तो नहीं बना सकते। मजार बनाने का हुक्म मुफ्ती से पूछना पड़ेगा, मुकर्रिर से पूछना पड़ेगा, उलमा से पूछना पड़ेगा, मगर दिल से पूछा नहीं जाता है। मेरे प्यारे, हम बनाएंगे मजार पाक बनाएंगे, मगर जो है हमारा दिल चाह रहा है मैं अपने गांव से कहीं बाहर ना जाऊं, यहीं पर मजार बनाऊंगा, यहीं पर मजार बनाऊंगा। तो हमने कहा मेरे प्यारे, इससे पहले तमाम बुजुर्गों ने किया है कि जो गौसुल आजम
के मुरीद होकर के हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी आए तो वो हजरत गौसुल आजम से एक ही का शरीफ बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी को जो है शेख शहाबुद्दीन ने पहना दिया। वही हिंदुस्तान लेकर के आए, गौसुल आजम की मोहब्बत लेकर के आए और मुल्तान के अंदर जो है छोटी छोटी टुकड़ी बना करके इस्लाम की जो है आबियारी फरमाई। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी से रुकनी आलम सदरी आलम नूरी हुजूरी अबुल फता राजू का ताल है, हम वहाँ नहीं जा सकते तो आए मेरे प्यारे सैयद सालार गाजी के यहाँ नहीं जा सकते, हजरत सरकार मखदूम ताजुल औलिया मुल्तानी के यहाँ नहीं जा सकते, हजरत अब्दुल्ला रूमी शेख सारंग के यहाँ नहीं जा सकते, हजरत साहिब मीना के यहाँ रोज नहीं जा सकते, हजरत सादुद्दीन खैराबाद हम रोज नहीं जा सकते, हजरत अब्दुल समद साहिब सफी के यहाँ हम रोज मुलाकात नहीं कर सकते, अब्दुल वाहिद बिलगिराम के यहाँ हम रोजाना मुलाकात करने नहीं जा सकते, हजरत मीर मोहम्मद कालपी के यहाँ हम रोज नहीं जा सकते, ख्वाजा अब्दुल जलील के यहाँ हम रोज नहीं जा सकते। तो कसम खुदा की अगर हम उनके चाहने वाले हैं तो उनकी एक मजार की चादर ले आए और थोड़े से फूल ले आए, ला करके अपने घर में रख दे और उसी के ऊपर मिट्टी चढ़ा दे और रोजाना हम खाद में सैयद सालार के नाम से अगर बत्ती जलाएंगे, दुआ पढ़ेंगे तो बदरौली गांव से वो सवाब बदलाइश के सरदार सैयद सालार को पहुंचता हुआ नजर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत ज्यादा तकरीर नहीं करूंगा, आप लोग जो है बहुत ज्यादा परेशान हैं, हत्तल इम्कान आप संभल लीजिए। आप रोजाना जो है मेरे प्यारे कहाँ रहते हो, कैसे जो है असलाफ है, नमाज कैसे पढ़ते हो? अरे मेरे प्यारे अगरचे सही मानों में किसी सूफी आलिम के पास बैठ जाओ, खानकाही आलिम के पास बैठ जाओ तो वो तुम्हें समझा देगा। रोजाना आप जाते हो, नमाज पढ़ते हो, क्या कहते हो? अत्तहियातो लिल्लाही वस्सलावातो, फिर जो है दूसरे अल्फाज कहते हो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी रहमतुल्लाही व बरकातहू, फिर जो है आखिर में कहते हो वाला इबादल्लाहि सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहू। ये रोजाना नमाज में पढ़ते हो। अरे मियाँ ये बताओ, अगर तसव्वुर नहीं है तो क्या है? क्या तुम मेराज में गए हो? जब मेरा रसूल अल्लाहु अकबर मेराज में गया तो रब ने पूछा था, ऐ मेरे महबूब तुम मेरे लिए क्या लाए हो? तो इरशाद फरमाया अत्तहियातो लिल्लाही वस्सलावात अत्तय्यबात, ए अल्लाह तेरी पाकी लाया हूँ, ए अल्लाह तेरी हम्दो सना लाया हूँ, ए अल्लाह तू पाक है, बेनियाज है। तो रब ने क्या इरशाद फरमाया? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी रहमतुल्लाही व बरकातहू। फिर प्यारे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया वस्सलामु अलैना व अला इबादल्लाहि सालिहीन। ऐ मेरे प्यारे आप ये बताओ, रोजाना आप 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए आलिम बताते हैं, आप पढ़ते हो और पढ़ने के बाद कोई नमाज अत्तहियात के बगैर है? एक बात ये बताओ, क्या तुम मेराज में बैठ गए हो? क्या तुम 7वें आसमान पर और उसके आगे जो है अल्लाह के लामकाम में तुम चले गए हो? जो अत्तहियात कह रहे हो ये तो लफ्ज़ रसूल के अल्फाज है, रसूल के अल्फाज है, तुम कैसे कह रहे हो? कहा मेरे रसूल ने तसव्वुफ बताया है कि ये अल्फाज पढ़ोगे रसूल की जबान बन जाओगे तो अल्लाह तुम्हें कबूल फरमा लेगा। इसलिए जो है हम नमाज पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? अत्तहियातो लिल्लाही वस्सलावात अत्तय्यबात, ए अल्लाह तू पाक है, बेनियाज है। फिर रब कहता है कि अल्लाह अकबर, रब यही कह रहा है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी रहमतुल्लाही व बरकातहू। हम अपनी जबान से कह रहे हैं, क्या माज़अल्लाह हम नबी हैं? नहीं, नबी के अल्फाज हम बयान
बयान कर रहे हैं। और फिर जो है नबी ही ने कहा था वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और जो है अल्लाहु अकबर, ये सलामती मेरे सालिहीन बंदों पर हो जाए। उस टाइम जो है अगर किसी को ख्याल आ जाए कि ये अल्फाज तो रसूल ने कहा था, हमने कह दिया है, तो क्या होगा? फौरन कलिमा पढ़ो, मुसलमान हो जाओ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे प्यारे, मैंने बम्बई के अंदर जो है मीरा रोड, कांदेवली, बोईसर, पुट्टीवाड़ी, धरावी, माटुंगा, हर जगह जो है यादे हुसैन कैसे मनवाई। हजरत एक मिट्टी की प्लेट सबको दिलाया, एक मिट्टी की प्लेट दिला करके उसके अंदर हमने 5 फूल रख दिए। 5 फूल रखने के बाद रुई के बीच में हमने थोड़ी सी रुई रखी। रुई के बाद हमने उसमें 5 बूंद इतर डाल दिया। लोगों ने कहा अजीब ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा मोहब्बते हुसैन, हुसैन रसूल की मोहब्बत से खाली नहीं, रसूल रब की मोहब्बत से खाली नहीं। तो मैं ये 5 फूल पंजतने पाक के नाम के 5 फूल पंजतने पाक के नाम के, उसके अंदर रुई, तजल्लियात की तो कोई रंगत नहीं। मैंने रूई को तजल्लियात का मुशाहिदा किया, ये तजल्लियात इलाही। उसमें हमने 5 बूंद इतर डाला कि ये खुशबुए मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पंजतने पाक के 5 फूल रहमत इलाही की तजल्ली में खुशबुए मोहम्मद। अगर ये मिट्टी की प्याली 5 फूल रुई इतर डाल करके हर जुमेरात को घर में रख दो, रखने के बाद 1 हफ्ते के बाद फूल बदल दिया करो, इतर दूसरा डाल दिया करो, तो कसम खुदा की पंजतने पाक तक तो हम नहीं पहुंच सकते। मगर कल मैदान महशर में कोई पूछेगा तो हम कहेंगे कि हम पंजतने पाक के बहुत करीब थे, इसलिए उनके नाम से हमने 5 फूल घर 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 घर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए रख लिया था सिर्फ 5 मिनट के अंदर बिल्कुल आप तमामी हजरात हो जाएंगे, फिर खत्म हो जाएगी तकरीर इंशाअल्लाह। फिर कभी मिलेंगे। जो अल्लाह वाला हो जाता है वो कब्र में रहे चाहे दुनिया में चलता फिरता रहे, वो जिंदा रहता है। तारीख कोई उलमा इसको काट नहीं सकता। जो मैं बोल रहा हूं हजरते बिहार शरीफ के अंदर सरकार सैयद यहिया मुनीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का रौज़िया तहर है। उन्होंने अपने मुरीदों को बुलाया, बुलाने के बाद अभी जिंदा हैं, सारे मुरीद आ गए। मुरीदों से इरशाद फरमाया कि देखो कल मेरी मिट्टी हो जाएगी, कल मेरी रूह बर्बाद हो जाएगी, कल मैं इंतकाल कर जाऊंगा। जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो मेरे जिस्म को नहलाना धुलाना, नहलाने के बाद में मेरे जिस्म अतहर को ले जा करके रोड के ऊपर रख देना। परसों इस रास्ते से एक आले रसूल गुजरने वाले हैं, उनसे कह देना कि वो मेरी नमाज जनाजा पढ़ा दे। सारे मुरीदों सुनो, कल मेरा इंतकाल हो जाएगा। अल्लाह अकबर। लोगों ने देखा कि यहिया मुनीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का हकीकतन इंतकाल हुआ। उनको लोगों ने नहलाया धुलाया,
नहलाने धुलाने के बाद उनको ले जा करके उनकी चारपाई को सड़क पर रख दिया। फौरी तौर पर सुबह देखा क्या जा रहा है, उधर से मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की ठौठा वालों का गुजर हुआ। लोगों ने पूछा ये भीड़ कैसी है, हजरत से बताया लोगों ने ये यहिया मुनीरी का जो है जनाजा है। उनकी वसीयत थी कि परसों एक आले रसूल गुजरेंगे, उनसे कह देना कि मेरी नमाज जनाजा पढ़ा दे। सरकार अगर आप आले रसूल हैं नमाज जनाजा पढ़ा दे। अल्लाहु अकबर। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की ठौठा वालों ने जो है उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद में अल्लाहु अकबर उनको जो है कब्र में उतारा गया। कब्र में उतारने के बाद उनके ऊपर पटले लगाए गए। पटले लगाने के बाद में उनके ऊपर मिट्टी डाली गई। थोड़ी देर के बाद देखा क्या जा रहा है, अल्लाहु अकबर, उनका दाहिना हाथ कब्र से बाहर आ गया। अल्लाहु अकबर। मिट्टी के बाद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी चल दिए थे, मगर फौरन लौट करके आए। मुरीदों ने कहा सरकार गजब हो गया, क्या हुआ है? मेरे पीर का हाथ जो है कब्र से बाहर निकल आया है। अच्छा, कब्र से बाहर निकल आया। फौरी तौर पर हजरत आए। आने के बाद भी आंखें बंद की, मुराकिबा किया और मुराकिबा करने के बाद ने कहा कि सुनो सुनो, इनकी एक टोपी शरीफ थी, कुलाहे तैयबा थी, जो घर में छोड़ आए हो उनको ला करके दो और उनके सीने पे रख दो, ताकि जो है इनका हाथ जो है अंदर चला जाए। तुम लोग भूल गए हो। लोग दौड़ करके गए, आपकी जो है टोपी शरीफ कुलाहे तैयबा लेकर के आए। सरकार मखदूम अशरफ ने वो टोपी उनके अंदर रख दी, उनके हाथ में दे दी, फौरन वो हाथ अंदर हो गया। तो मकसद ये है मुसलमानों, जो अल्लाह वाला हो जाता है वो अल्लाह की याद में जमीन और आसमान में जिंदा हो जाया करता है। उसकी रूह के लिए रब ने काबा इरशाद फरमा रहा है, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता वला यहयू इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जो लोग अल्लाह की राह में रहते हैं, राह में शहीद होते हैं, अल्लाह की राह में मर जाते हैं, अल्लाह की याद में शहीद हो जाते हैं, वो हमेशा जिंदा रहते हैं। उनकी जो है रूहों को किरतास परिंदे के अंदर रख करके जो है जन्नत के अंदर छोड़ दिया गया है। वो जहाँ चाहे जाए और जो चाहे खाए, जहाँ चाहे रहे। तो मुसलमानों, अगर हम यादे हुसैन यहाँ पर करेंगे, यादे अब्बास करेंगे, यादे इमाम अली अकबर करेंगे, इमाम अली असगर करेंगे, सैयद सालार करेंगे, गौसे समनानी करेंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन जो है अल्लाहु अकबर चिश्ती का नाम लेंगे, तो कसम खुदा की हमारा ईमान है कि हमारी बल्बे अदब में वो जरूर तशरीफ लाएंगे और तशरीफ लाएंगे। परवरदिगार आलम कहने से ज्यादा हम सबको अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।